प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक व्यक्ति था जो समुद्र के तट के इलाके में पूछता पूछता कई भक्तों से और धर्मगुरुओं से मिला और उसका मुख्य सवाल ये था कि मुझे अपने पापों के लिए कैसे प्रायश्चित करना चाहिए। हमें नहीं पता कि इस व्यक्ति के जीवन में क्या कुछ पहले रहा था, लेकिन वो एक बात से परेशान था कि मेरे पापों का क्या होगा। यानी निश्चित रूप से वो ईश्वर का भय मानता था, क्योंकि अगर ईश्वर का भय नहीं मानता होता तो उसको पापों की चिंता क्यों होती। नास्तिक व्यक्ति कहता है कोई ईश्वर ही नहीं है, और इसलिए बाइबल कहती है ऐसे लोग घृणित काम करते हैं। वो अपने मन में कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है और इसलिए वो घृणित काम करते हैं, क्योंकि उनको डर ही नहीं है परमेश्वर का। जब वो सोचते हैं परमेश्वर नहीं है तो कोई न्याय नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर है, हमारा सृष्टि करता है, हमसे प्रेम करता है और एक दिन हर एक मनुष्य को अपने जीवन का हिसाब देना होगा। तो ये हमारा मित्र इस बात की चिंता करता था कि मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा। तो खैर किसी ने इसको ये बताया और इस बात से इसको तसल्ली भी मिली कि जो तेरे सैंडल है पैरों के, उसमें से तू उल्टी तरफ से कील ठोक कर घुसा, और वो कील बहुत तेज ना हो, घिसे हुए हो, और फिर उस पर पैर रखकर, यानी वो कील चुभेंगे लेकिन इतना भी नहीं चुभेंगे क्योंकि वो घिस के रखने थे। तो उस सैंडल को फिर पहनकर उसे 480 मील चलना है। और ये भी उसको कहा गया कि अगर ज्यादा खून निकल जाए या शरीर कमजोर हो जाए तो फिर वो इंतजार करके जब तक ठीक ना हो जाए वो इंतजार और रेस्ट कर सकता है, और फिर उसको वो बाकी मील पूरे करने हैं। 480 मील बहुत होते हैं, है ना। मतलब करीब 600-700 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली होंगे। और उसने ये यात्रा शुरू करी और एक समय आया, ये तो ऑब्वियस है कि ऐसा व्यक्ति कैसे ज़्यादा चल पाएगा जिसके पैर में लगातार कीलें चुभ रही हो। लेकिन एक जगह जाके वो एक बड़ी छाया वाले पेड़ के नीचे बैठ गया, और कोइंसिडेंटली यानी ऐसा हुआ कि उसी पेड़ के नीचे एक परमेश्वर का दास सुसमाचार प्रचार कर रहा था। और जब वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था और ये अपने थकान में, दर्द में, चिंता में बैठा हुआ था, तो उसने ये शब्द सुने, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। एक ही वाक्य सुना उसने, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और ये परमेश्वर का दास प्रचार कर ही रहा था, तो ये शख्स एकदम उठ खड़ा हुआ, अपने सैंडल फेंक दिए और जोर से चिल्लाया, मुझे इसी चीज की आवश्यकता थी, मुझे इसी चीज की आवश्यकता थी। और उस दिन के बाद और जानने के बाद वो प्रभु यीशु का शिष्य बन गया और गवाह बन गया कि कैसे यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। एक घटना बाइबल में भी है जहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो अपने शरीर को टॉर्चर करके, दुख देकर सोचते थे कि ईश्वर जवाब देगा। लिखा है, मैं कुछ हिस्सा पढ़ता हूं, कुछ साधारण शब्दों में बताता हूं। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से
अपने अपने को यहां तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। दोपहर भर ये करते रहे, कुछ कुछ जपते रहे, परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। परमेश्वर ऐसी बातों को ग्रहण नहीं करता। ये मनुष्य की मनगढ़ंत बात है कि अगर मैं अपने आप को दुख दूं, शरीर को घायल करूं, तो परमेश्वर मुझ पर दया करके सुन लेगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। ये मेरी और आपकी सोच हो सकती है, परमेश्वर की सोच नहीं हो सकती, नहीं है ना। ऐसे व्यर्थ के बलिदानों से, शपथों से परमेश्वर का दिल नहीं छुआ जाता, है ना। क्योंकि आखिर में जो अपने आप को दुख दे रहा है तो वो पापी ही, क्योंकि सबने पाप किया और पापी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। अपनी अवस्था में, अपनी प्राकृतिक अवस्था में एक पापी पवित्र परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे नास्तिक भी क्यों ना हो, उसके दिल की गहराई में एक आवाज छिपी रहती है कि पाप की तो सजा है ही। नास्तिक पाप शब्द नहीं उपयोग करेगा, लेकिन सोचेगा कि गलत काम करूंगा तो मेरे साथ गलत होगा, है ना। और बाइबल बताती है कि यह नियुक्त है मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद उसके न्याय का होना। पाप हमेशा श्राप और सजा लाता है, और यही पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। पाप और मृत्यु की व्यवस्था कि पाप श्राप और सजा लाता है। लेकिन परमेश्वर अपने अनुग्रह में और अपनी करुणा में, क्योंकि हमारा पिता और सृष्टिकर्ता है, नहीं चाहता है कि मनुष्य पर दंड और सजा आए। इसलिए वो खुद मनुष्य बना, एक ऐसा मनुष्य पूरे मानव जाति में, पिछली, वर्तमान और भविष्यकाल की पूरी मानव जाति में एक जो पवित्र 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 जन्म लिया। जन्म से वो पाप रहित था, क्योंकि कुंवारी के जरिए जन्म लिया, और जीवन भर पाप रहित था। और जो सजा पाप के कारण पापियों को मिलनी थी, वो पूरी सजा यीशु मसीह ने अपने शरीर में उस कलवरी के क्रूस पर उठा ली। जो कोई 57 मनुष्य दे सकता था, उसने परमेश्वर के पुत्र को दिया, और वो चुपचाप एक मेमने की तरह जो वध किया जाएगा वो सहता रहा, है ना। जो व्यक्ति सोचता है अपने आप को तकलीफ देकर, सजा देकर, टॉर्चर करके ईश्वर को खुश करना चाह रहा है, वो इस बात को समझे कि आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। एक है जिसने आपके सारे दुख को और सजा को उठा लिया है, और वो प्रभु यीशु है। यीशु के लहू ने मनुष्य जाति के पापों के लिए प्रायश्चित कर दिया है। लेकिन पापी को विश्वास करना है। मानो आपको माइग्रेन है, बहुत सिरदर्द होता है, और दवाई की दुकान में, केमिस्ट की दुकान में माइग्रेन की दवाई है, सिरदर्द की दवाई है, तो वहां दवाई उसकी दुकान में रहने से आपका सिरदर्द ठीक नहीं होगा। आपको वो दवाई खरीदनी पड़ेगी और उसको उसको खानी पड़ेगी, तब वो दवा काम करेगी। वैसे ही प्रभु यीशु ने जिस दिन अपने प्राण कलवरी के क्रूस पर दिए, जिस दिन अपना पवित्र लहू बहा दिया, तो पापियों के लिए, उनको अशुद्धता से शुद्ध होने के लिए एक सोता खुल गया, जिसमें पापी विश्वास से
धुल जाता है, तो उसको विश्वास करना है। विश्वास से उसको वो दवाई लेनी है। इसलिए आज प्रभु यीशु पे विश्वास करें और उसके नाम को पुकारें और उससे प्रार्थना करें। वो जीवित परमेश्वर है, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, युगानुयुग जीवित है, मृत्यु को हराया, क्योंकि मृत्यु हमारी सजा थी। मनुष्य इसलिए बना ताकि उस मृत्यु को सह सके, और तीसरे दिन इसलिए जी उठा क्योंकि परमेश्वर है, मृत्यु उसको नहीं हरा सकती, है ना। आपको कीलों पर चलने की आवश्यकता नहीं है, शरीर को काटने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु ने सब कुछ सह लिया। 3 मोटे मोटे लंबे 8 से 10 इंच के कीलों के द्वारा उसको क्रूस पर टांग कर लटका दिया गया। उसके माथे पर मोटे मोटे कांटों का ताज भोग दिया गया, लहू लुहान हो गया, बलिदान हो गया। तो प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु पापियों का उद्धार करने आया, धर्म बनाने नहीं आया, वो पापियों को बचाने के लिए आया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।